अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक और एमसीक्यूज़ जो कि सीरी टेस्ट में आया है 2025 के टेस्ट में, तो उसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले हमने एक एमसीक्यूज़ इसको भी सॉल्व किया था और इस तरह ये भी हमने सॉल्व किया है। इसका सोल्यूशन आप प्रीवियस लेक्चर्स या वीडियोज़ में आप देख सकते हैं जो कि प्ले लिस्ट में मौजूद है। तो आज हम एक और जो एमसीक्यूज़ है उसके सोल्यूशन को देखते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। What is the factorization of the quadratic expression 2x square plus 8x plus 8? तो इसका क्वेश्चन ये है कि इस व्हाट इज़ द फैक्टराइजेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, यानी ये एक्सप्रेशन जो आपको दिया गया है इसका क्वाड्रेटिक यानी इसका फैक्टराइजेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका फैक्टराइजेशन कौन सा है, यानी इसके जिस इनसे ये जो आपको एक्सप्रेशन दिया गया है इनके कौन कौन से फैक्टर्स है। तो ये आपको 4 फैक्टर्स यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के 4 फैक्टर्स हैं। एक ये 2 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, 2 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 4, 2 इंटू एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2। तो इनमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो याद रखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं? ऐसा कोई इक्वेशन या एक्सप्रेशन है जिसमें किसी भी वेरिएबल या इस एक्स को, यानी इनमें जिसमें ये एक्स वाई वगैरह इनको हम वेरिएबल कहते हैं। एक्स और वाई की अगर पावर हाईएस्ट पावर 2 हो तो ऐसी इक्वेशन को या ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक कहते हैं। और एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या फ़र्क है? इनमें अगर इज इक्वल टू आ जाए, इज इक्वल टू समथिंग, इज इक्वल टू 0 तो वो इक्वेशन हो जाएगा। लेकिन अगर इज इक्वल टू नहीं है, सीधा इस तरह कोई एक्सप्रेशन है, इन वेरिएबल प्लस कांस्टेंट वगैरह है, तो इसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। और ये 2 जो है इनको हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं। इस एक्स को हम वेरिएबल कहते हैं और इस 2 को हम पावर या एक्सपोनेंट या इंडेक्स का नाम भी देते हैं। और ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। इनके हमने फैक्टर्स मालूम करने हैं। तो शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो इस तरह है 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8। तो ये क्वेश्चन, ये जो एक्सप्रेशन आपको दिया गया है क्वाड्रेटिक का, ये ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट किसी भी सीटी टेस्ट में यही आए। तो अपने तरीका सीखना है। मैथमेटिक्स में हमेशा के लिए अपने इसके मेथड को, इसके तरीक़ाकार को समझना है। इक्वेशन या एक्सप्रेशन ये ज़रूरी नहीं होता है, उनका एक फार्मूला होता है, इनका एक मेथड होता है, उनका एक तरीक़ाकार होता है, तो उनको आपने सीखना है। तो इस तरह का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके सोल्यूशन का तरीका ये है कि यहाँ पर जो कोफिशिएंट है, यानी इस 2 को अपने मल्टीप्लाई करना है। इस लास्ट वाले टर्म, इसको हम कांस्टेंट का नाम देते हैं, तो इसके साथ अपने मल्टीप्लाई करना है। तो हम देखते हैं कि 2 और 8 यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 8, तो इससे हमारे पास क्या आता है? इससे हमारे पास 16 आता है। 16 आता है ना, 2 8 16। तो अब अपनी क्या करना है? यहाँ पर 8 है तो ये 16 आ गया। तो ऐसे 2 डिजिट्स यानी 2 नंबर या 2 हिस्सों को अपने मल्टीप्लाई करना है कि उनके मल्टीप्लिकेशन से तो 16 आए, लेकिन उनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन से 8 आए। फिर से सुने, ये आपने क्या करना है? इस एक्स की पावर 2 जो है क्वाड्रेटिक है, इसका जो कोफिशिएंट है इसको अपने मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट के साथ। तो इनके मल्टीप्लिकेशन से जो वैल्यू आपके पास आए उनको ऐसे 2 वैल्यू से हासिल करना है, उन ऐसे 2 वैल्यू के मल्टीप्लिकेशन से हासिल करना है कि उनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन से ये वाला वैल्यू आए। तो मैं अगर देखो 2 और 8 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो इससे तो 16 आता है, लेकिन अगर मैं 2 और 8 को मैं 8 कर दूँ तो इनसे फिर भी 8 नहीं आता है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँ तो फिर तो 6 आता है, फिर भी ये सही नहीं है। तो एक और हिस्सा, अगर मैं 16 इंटू 1 इनको देखो तो ये 16 के 16, तो इससे 16 आता है। लेकिन अगर मैं, ये तो 16 आता है सही है, लेकिन 16 के साथ अगर मैं एक को ऐड कर दो तो फिर भी 8 नहीं आता है। लेकिन 16 से अगर एक को सब्ट्रैक्ट करो फिर भी 8 नहीं आता है। तो ऐसे 2 हिस्से कौन से होंगे? तो अगर मैं ये देखो 4 दरबे 4, 4 2 4 4 16। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दो तो इनके एडिशन से 8 आता है, यानी 8 हासिल होता है, और इनके मल्टीप्लिकेशन से क्या हासिल होता है? 16 हासिल होता है। तो ये 2 हिस्से जो 4 और 4 है ये हमारे पास सही है। तो इनका सोल्यूशन किस तरह हो जाएगा? तो इसका सोल्यूशन ये आ जाएगा कि 2x स्क्वायर प्लस, इसके साथ x भी है तो अपने लगाना है 4x प्लस 4x प्लस 8। अब इसके बाद की बात सुने। तो अब आपने क्या करना है? यहाँ पर
ये 2 टर्म्स अपने कंबाइन करने हैं और इन 2 टर्म्स को भी अपने कंबाइन करना है और इनसे आपने कॉमन्स चीज़ों को लेना है। तो ये अगर 2 को मैं ले लूँ तो ये 2 इसमें ही भी है और इस 4 में भी है, यानी 4 से हम 2 कॉमन कर सकते हैं। तो एक तो हमने 2 कॉमन कर दिया। इन दोनों में से x भी मुश्तरक है, तो इनमें से x को भी एक मुश्तरक कर सकते हो, तो इसको मैं x को भी लिया। तो यहाँ पर अगर 2 चला जाए तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 को तो हम लिखते नहीं हैं और इस तरह x भी हमने कॉमन कर दिया तो x स्क्वायर है, तो ये x 1x रह जाएगा यहाँ पर और ये प्लस आ जाएगा। तो इस 4 से हमने 2 को तो कॉमन किया है, तो अगर 4 को हम 2 पर डिवाइड कर दें तो इससे हमारे पास 2 आ जाता है, तो एक 2 तो रहता है और इस x को तो हमने कॉमन किया है, तो यहाँ पर 1 आता है, तो 1 को तो हम अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करें फिर भी वही 2 आता है, तो ये टर्म आपके पास ये हो गया। तो ये जो ब्रैकेट में आपके पास जो टर्म आया, तो इन दोनों से भी अपने किसी ऐसी चीज़ को कॉमन करना है कि उनके ब्रैकेट से भी यही चीज़ आए। इस ब्रैकेट में जो कुछ भी है उसकी इसके ब्रैकेट से भी यही चीज़ आनी चाहिए। अगर इसके अलावा आया तो आपका ये जो मैथमेटिकल या एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन है, वो गलत होगा। तो इन दोनों से हम क्या कॉमन एक तो 2 तो कॉमन कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें 2 कॉमन कर दो तो इससे 2 भी कॉमन कर सकते हो। लेकिन आपने क्या करना है, इन दोनों से 4 भी तो कॉमन कर सकते हैं, तो प्लस है यहाँ पर प्लस है तो आपने प्लस लगाना है। इनसे हमने 4 को कॉमन कर दिया। अब अगर 4 इससे कॉमन हो गया तो यहाँ पर 1 रह जाएगा, तो 1 को हम लिखते नहीं हैं, तो यहाँ पर x रह गया है, तो x आ गया प्लस प्लस यहाँ पर भी है प्लस यहाँ पर भी। इस 4 को अगर हम क्या कर दें, सॉरी इस 8 को अगर हम 4 पर डिवाइड कर दें तो इसे क्या कितना आता है, तो इसे हमारे पास 2 आता है। तो ये दोनों तो बराबर हो गए, यानी x प्लस 2 और x प्लस 2। अब आपने इसके बाद क्या करना है, इन दोनों को अपने कंबाइन करना है, 2x और 4x है, या आप यूँ समझे यहाँ पर भी x प्लस 2 है और यहाँ पर भी x प्लस 2 है, तो इन दोनों से x प्लस 2 कॉमन कर दें, तो ये देख सकते हैं x प्लस 2 दोनों में है, इन दोनों एक्सप्रेशन में, यानी यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक एक्सप्रेशन है या एक टर्म है और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टर्म है, तो इन दोनों से मैंने x प्लस 2 और x प्लस 2 को कॉमन कर दिया। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, x 2x पर रह जाएगा और प्लस यहाँ पर क्या रह जाएगा, 4 रह जाएगा। तो अब हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें तो ये ऑप्शन नहीं है, हम ज़ाहिर तौर पर देख सकते हैं। तो इसको अगर मैं देख लूँ तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, 2x प्लस 4 और x प्लस 2, इन दोनों को हमने सिर्फ इंटरचेंज कर दिया, इनके प्लेस को हमने चेंज कर दिया। तो इनसे अगर यहाँ पर हम देखें तो इन दोनों से मैं 2 भी कॉमन कर सकता हूँ, तो इनसे अगर मैं 2 कॉमन कर दूँ तो ये x प्लस यानी 2 कॉमन हो गया और इस 4 को 2 पर डिवाइड कर देते तो आपके पास 2 आ जाएगा, तो x प्लस 2 आ गया और इसको भी इनको भी अगर हम देख लें तो ये वही के वही आ जाएगा, x प्लस 2। तो ये एक्सप्रेशन अगर आप देख लें तो ये हमारे पास डी ऑप्शन में ये मौजूद है। इसका करेक्ट जो ऑप्शन है इस MCQs का वो है 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये इसका सोल्यूशन था, इजी है। आपने क्या करना है, इस मेथड को समझना है, इस मेथड को समझना है। किस कौन सा मेथड, ये जो कोफिशिएंट है और कांस्टेंट इनको मल्टीप्लाई करना है। अब इस मल्टीप्लिकेशन में ऐसे 2 हिस्से आपने ढूंढने हैं कि उनकी मल्टीप्लिकेशन से तो इन दोनों का हासिल आए, लेकिन अगर उनको मैं ऐड कर दूँ या सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो उनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन से ये हिस्सा ज़रूर आना चाहिए, अगर वो ना आए तो फिर सही नहीं है। तो वो अगर आ जाए तो फिर आप इसके बाद आपने क्या करना है, कॉमन चीज़ों को लेना है, दोनों में जो मुश्तरक हो तो उनको आपने बाहर निकालना है। तो बाहर निकाल के तो ये आप इस तरह से इनके फैक्टर मालूम कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।